हेलो स्टूडेंट्स, कल टेस्ट था। कुछ बच्चों ने टेस्ट कर भी दिया और कुछ ने नहीं किया है। दिशा का मैंने नहीं देखा है टेस्ट। दिशा ने टेस्ट नहीं किया है, मीना ने टेस्ट नहीं किया है, कुछ बच्चों ने कर दिया हुआ है। बेटा बाद में आपने एक चीज़ नहीं बोलनी है, क्योंकि 8th क्लास जो है आपकी वो बोर्ड की क्लास भी है, इसमें फेल भी होते हैं ना। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। और यदि आपका बी ग्रेड आता है तो आप कैपेबल होते हैं मेधावी छात्रवृत्ति योजना एन नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप एक एग्ज़ाम होता है NMMS, तो उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं पेपर देने के लिए। अगर आपके उससे कम नंबर आते हैं तब नहीं होते। विशेषकर मैथमेटिक्स का उसमें पूछा जाता है कि आपके मैथमेटिक्स में कितने अंक हैं, उसी हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी तय होती है। तो अगर आप उस लेवल का पेपर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी कुछ पैसे कमाएं, तो पढ़ें। तो कल हमने जो था वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का एक्सरसाइज की। कुछ लोगों को तो शायद टेबल भी याद हो गए हैं, जिन्होंने फटाफट बिना मल्टीप्लाई किए हुए ही क्वेश्चन कर दिए। आई होप आपको बड़ी सिंपल लगी, क्योंकि सोल्यूशन आपके सामने थे शायद। तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था 1 नंबर का कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सब लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ये लिखा हुआ है, CI बराबर A-P। भाई देखिए, ये जो सूत्र है ये तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। कोई भी ब्याज ज्ञात करना है आपने तो उसका सूत्र है ये मिश्र धन माइनस मूलधन। गलत बोल रहा हूँ मैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने ब्याज निकालना है तो उसका जो सूत्र है वो वही है। लेकिन विशेषकर जब आपको ये बताया गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिए, तो वो सूत्र ये ना हो करके आपका सूत्र ये होना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार्ट 1 जमा R बटा 100 रेज टू पावर T माइनस P। ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए था, जो नहीं लिखा है किसी ने भी। आज हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो है घातांक और घात। तो घातांक क्या होते हैं और घात क्या होती है, ये समझेंगे आज हम इस अध्याय में। तो जैसे लिखा हुआ है आपकी बुक का ही है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो देखो भला कितना लंबा चौड़ा है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए इतने किलोग्राम है। अगर पढ़ लगो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, 1 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़, 1 महासंख्या, 10 महासंख्या। तो जितनी हमारी संख्याएं थी देखिए वो भी लगभग खत्म हो गया। इसको तो पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो पिछली कक्षा में मैंने देखा था कि एक छोटा जैसा तरीका होता है, वो है 10 के गुणांकों में इसको लिखना है। हम क्या करते हैं कि दशमलव के एक अंक आगे रखते हैं हम लोग, और इसको हम लोग व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि 10 के गुणांक में कैसे लिखा जा सके, ठीक है। हमने प्रसारित रूप लिखने सीखे हुए हैं, उन्हीं में से एक ये है और कुछ नहीं। तो बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे रूप में लिखना जो है वही घातांक का मेजर यूज है। मुख्यतः आप ये ना समझें कि जैसे पृथ्वी का वजन बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ी संख्या को ही हम लोग जो वो घातांक में व्यक्त कर सकते हैं। असलियत में घातांक का जो मुख्य रोल है वो बड़ी संख्याओं को लिखने से ज़्यादा छोटी संख्याओं को लिखने में। अगर आपके पास कोई संख्या है 0.000000, 100 बार 0 है, उसके बाद जाके 9 है, तो इस संख्या को अगर हमें लिखना है तो आई थिंक लिखना बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा। तो घातांक में ये है ना, देखिए ये आपने बनाना है अपनी कॉपी में भी। जैसे लिखा है, इसको बोलते हैं 10 की घात 24 है ना, 10 की घात 24, 10 रेज टू पावर 24। तो इसमें घातांक क्या है 24, आधार क्या है 10, ठीक है। आधार क्या है 10, 24 क्या है इसका घातांक।
अब आते हैं आगे हम लोग ऋणात्मक घातांकों की घात। ठीक है, अब ऋणात्मक जो होती हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, जैसे मान लो 10⁻² ही है, तो आपको पता है इसको हम लिखते हैं 1/10 की 2, 10⁻²। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं 0.0004, तो इसको पहले हम लिखेंगे 4 बाय दशमलव का बन जाता है 1, दशमलव के पीछे जितने अंक होते हैं तो 0, 1 2 3 4, 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻1 2 3 4, तो -4। ठीक है, तो इस तरह से घातांक के कुछ नियम ये हमने लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं, और इन नियमों को आपने लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, ये जो यदि दो एक जैसे आधार वाली संख्याओं का भाग हो रहा हो तो शक्तियाँ घटाती जाती हैं। यदि एक जैसे आधार वाली संख्याएं, जैसे a⁻m गुणा a⁻n, इनकी गुणा हो रही हो, ये इस सूत्र में लिखा है a⁻m+n हो जाता है, तो शक्तियाँ जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो शक्तियाँ जोड़ दी जाती हैं। m+, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा शक्ति के ऊपर शक्ति हो तो शक्तियों को गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, यदि आधार अलग अलग हैं, शक्तियाँ एक जैसे हैं, देखो क्लबिंग कैसे की गई है। ठीक है, और किसी भी संख्या की जो अगर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये हमने 7वीं कक्षा में पढ़े हैं, जो आपने अभी आज के लिए लर्न करने लिखने हैं। ठीक है।